कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So in our last class we discussed about भगवान पे श्रद्धा क्यों रखें। क्यों जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको छोड़ करके हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखें, इसके ऊपर मैंने बात करी थी। क्योंकि भगवान इतने ज्यादा क्या कहेंगे रेसिप्रोकेटिव है, इतने ज्यादा कृतज्ञ है हर चीज को लेकर के, पर हम भगवान को छोड़ करके जो है बाकी जगह पर अपना मन ज्यादा लगाते हैं। और यही जीव की दिक्कत है। जीव की और कोई दिक्कत नहीं है। जीव की यही दिक्कत है, वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करता और जेल में रहना, दुखी रहना ज्यादा एक्सेप्ट करता है। हाँ, लेकिन अगर उसे भगवान की ग्रेटनेस के बारे में पता हो, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक स्वीटनेस के ऊपर बात करी थी भगवान की। ठीक है, भगवान इतने स्वीट हैं, सो स्टिल इतना वैलिड रीजन नहीं है। कोई बोले, जो व्यक्ति आसक्त होता है किसी से, उसको वही सबसे ज्यादा स्वीट लगता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से, मान लो दूसरे जेंडर से, अपनी वाइफ या जो भी है उनसे अगर ज्यादा आसक्त है, अत्यधिक आसक्त है, तो फिर उसको जो है उससे ज्यादा स्वीट और कुछ नहीं लगेगा। कोई गर्लफ्रेंड से है या वाइफ से है या वाइस वर्सा, बॉयफ्रेंड से या पति से है, उससे ज्यादा स्वीट उसको और कुछ नहीं लगता है। तो जो बहुत ज्यादा आसक्त है उसको भगवान स्वीट नहीं लगेंगे। हाँ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। उसका कोई समाधान नहीं है। जो भोग ऐश्वर्य में लगा हुआ है, जो उनसे बहुत ज्यादा आसक्त है, वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आसक्ति है। उसने कुछ और, जैसे क्या कहते हैं, अगर मुझे इस चेयर से उठ के उस वाली चेयर पर बैठना है तो पहले मुझे ये वाली चेयर छोड़नी पड़ेगी, तो मैं उस चेयर पे जाके बैठूंगा ना। उसी तरह जो है, अगर हमें भगवान से जुड़ना है तो पहले भौतिक जगत को छोड़ना नहीं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस हमें कम करनी पड़ेगी। छोड़ोगे तो कैसे? सो वो इम्पोर्टेंस कम करने के लिए भगवान की ग्रेटनेस बताई जाती है, कि हाउ ग्रेट कृष्णा इज। क्योंकि अगर हमें भगवान की ग्रेटनेस के बारे में पता है, तो फिर जो है हम उनको उतनी इम्पोर्टेंस देंगे, उतनी इम्पोर्टेंस देंगे भगवान को। सो अब यहाँ से चैप्टर 9 वर्स नंबर 4 से लेकर के 10 तक, या 10 नहीं, इवन 25 तक आई गेस, भगवान अपनी ग्रेटनेस के बारे में बताएंगे। वापिस फिर बाद में स्वीटनेस बनाएंगे, लेकिन अभी 4 से 25 तक ग्रेटनेस। हु इज गॉड, भगवान है क्या, असल में कोई नॉर्मल व्यक्ति है, क्या है, जो उनके थोड़े से गुण देखें। मया ततम इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः।
By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. हिंदी में इसका मतलब है कि मेरे से ही, यानी कि मेरे जो अव्यक्त मूर्ति ना, मेरा वो रूप जो कि आपको दिखाई नहीं दे सकता, आपको दिखाई नहीं देता, मैं उस रूप से पूरे जगत में हर जगह व्याप्त हूं, मैं हर जगह हूं। आई एम एवरीवेयर। भगवान कह रहे हैं मैं हर जगह हूं, ऐसा कोई जगह नहीं है। मत स्थानी सर्वभूतानी, है ना, सब मेरे अंदर सभी लोग हैं, लेकिन बट न चाहम तेषु अवस्थिता, मेरे अंदर सभी लोग हैं लेकिन मैं किसी के अंदर नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं, थोड़ा सा आप मेरी बात जो है उसको ध्यान से अब सुनना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है हर जगह हूं, हर चीज के अंदर मैं हूं, है ना, लेकिन मैं तुमको दिखाई नहीं दे सकता, ऐसे रूप में हूं। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति ना का मतलब है कि जो रूप दिखाई नहीं दे सकता। अव्यक्त मूर्ति ना मत स्थानी सर्वभूतानी, मेरे अंदर सारे जीव हैं लेकिन मैं किसी के अंदर नहीं हूं। सो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये भागवतम का श्लोक है ना, और इसके अंदर और जो है ऐसी ही कुछ एक बात कही गई है जिसको मैं ये बता करके उसके बाद एक एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा, ठीक है। ये श्लोक है, इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवता प्रदर्शितम्। The Supreme Lord Personality of Godhead is himself this cosmos. अब वो चीज को और थोड़ा सा घुमा रहे, मतलब और डिटेल बता रहे हैं। क्या ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये साक्षात भगवान है, एंड स्टिल ही इज अलूफ फ्रॉम इट, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये भगवान है, उसके अलावा भी भगवान इससे परे है, और फ्रॉम हिम ओनली हैज दिस कॉस्मोस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एमिनेटेड, उन्हीं से ये ब्रह्मांड निकला है, उन्हीं के अंदर रहता है, उन्हीं के अंदर खत्म होने के बाद चला जाता है। और तुम ये चीज जानते हो, एक्चुअली ये नारद मुनि कह रहे हैं व्यास देव को, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है ना। सो समझाता हूँ, प्रभुपाद इसका तात्पर्य में मतलब समझाते हैं कि भगवान जो है वो स्वयं ये ब्रह्मांड है, भगवान हर जगह व्याप्त है, जैसे भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह व्याप्त है, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह व्याप्त है, मतलब परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। जैसे एक राजा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का रूल एक छोटे गांव में नहीं है? मनन, हृदय, हरे कृष्णा, क्या प्राइम मिनिस्टर का जो शासन है, जो पावर है, वो एक छोटे गांव में नहीं चलता, केवल दिल्ली में ही चलता है? सब जगह चलता है ना। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर हर गांव के अंदर जाता है? नहीं। उसी तरह भगवान भी, भगवान का एक पर्सनल रूप है, लेकिन भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह व्याप्त है, भगवान की शक्तियां हर जगह हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते, कि भगवान जो है उनको कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल इच्छा कर दे तो हो जाएगा, क्योंकि उनकी शक्तियां हर जगह व्याप्त है। हमने 7th चैप्टर में पढ़ा कि जीव भी भगवान की शक्ति है, और ये जितनी चीजें हम देख रहे हैं, भूमि रपो अनलो वायु, है ना, मतलब जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सब जो कुछ भी हमको दिख रहा है, दीज आर ऑल कृष्णाज एनर्जीज, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। सो इनके माध्यम से भगवान हर जगह व्याप्त हैं, उसके बाद भी भगवान का अपना एक फॉर्म है जो उनके धाम में भगवान आराम से रहते हैं। क्लियर हो रही चीज? सो क्या कहते हैं, इसके अलावा भगवान के ऊपर ही ये सब चीजें रहती है,
है ना। तो जैसे राजा के ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरे राज्य की, है ना, राज्य की छोटे से छोटी जगह की, है ना, वैसे ही भगवान के ऊपर यहाँ की सारी चीजें रहती हैं। और भगवान की जब इच्छा करती है वो इसको खत्म भी, नष्ट भी कर सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को प्रलय से, क्योंकि उनका है, उनका पूरा राइट है। हम जो है ये झूठा जो है मान कर लेते हैं कि क्या कहते हैं कि ये कुछ मेरा है, ये मेरा है ना। जैसे भगवान की व्यवस्था देखिए, भगवान ने जो है ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते कहीं पर भी। भगवान के घर से आप चोरी नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा कोई बोले कि नहीं आप तो यूज करते होंगे थोड़ी देर के लिए जब तक भगवान परमिशन दे रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई भी भगवान की चीज को कहीं इधर से उधर नहीं कर सकता, वो रहती भगवान के पास ही है। हाँ, सो पूरा जो ब्रह्मांड है वो भगवान की शक्तियों से व्याप्त है, भगवान की शक्तियां हर तरफ है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया अव्यक्त मूर्ति ना। अव्यक्त मूर्ति ना मतलब भगवान, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। हाँ, क्यों नहीं देख सकते? माया जवनिकाच्छन्नम अद्य अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ोदृशा नटो नाट्य धरो यथा। हाँ, माया जवनिकाच्छन्नम, क्योंकि आप माया में हो, जो व्यक्ति माया में है। हाँ, या यूं कहे भगवान अपनी माया से ढके रहते हैं, जैसा 7th चैप्टर में हमने पढ़ा था, भगवान अपनी माया से ढके रहते हैं। हाँ, वो हर किसी को नहीं दिखते। माया जवनिकाच्छन्नम अद्य अधोक्षजम अव्ययम। हाँ, भगवान इंद्रियों से परे है। सो न लक्ष्य से मूढ़ोदृशा, जो मूढ़ है यानी कि जो मूर्ख लोग हैं उनको भगवान नहीं दिख सकते। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक एक्टर है ना। सो एक एक्टर जो है वो क्या कहते हैं अपने आप को कवर्ड रखता है, मतलब उसका रियल पर्सनालिटी कुछ और होएगा और वो एक्ट कुछ और कर रहा है, आप उसको पहचान नहीं पाओगे असली जो एक्टर है उसको। उसी तरह भगवान अगर पृथ्वी पर आते भी हैं, अवतार भी लेते हैं, तो बहुत सारे लोग देखते हैं भगवान को लेकिन उनको समझ नहीं पाते। क्यों? कृष्णा इज द परफेक्ट एक्टर। अगर वो मनुष्य लीला कर रहे हैं जैसे भगवान रामचंद्र, तो वो एकदम मनुष्य जैसे ही काम करेंगे और उनको आप पहचान नहीं सकते। इज द बेस्ट एक्टर। सो भगवान कोई भी रोल करते हैं, बेस्ट सन, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट लवर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट चैरिट ड्राइवर, बेस्ट गुरु, बेस्ट नेफ्यू, बेस्ट एवरीथिंग। जो कुछ भी भगवान रोल करते हैं वो सब एकदम पर बेस्ट एनिमी बेस्ट एनिमी, भगवान बेस्ट एनिमी भी है। सो भगवान जो है हर तरफ है। कैसे? आप समझते कैसे? भगवान बताते हैं न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। भले ही सब कुछ मैंने बनाया है, मेरे ऊपर है, फिर भी वो मेरे ऊपर नहीं है। Behold my mystic opulence। हाँ, मेरा योग ऐश्वर्य तो देखो। हाँ, पश्चिम योगम ऐश्वरम, भगवान अब यहाँ पर अपना थोड़ा सा बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, और वो लायक है बड़ाई करने की। वो बोल रहे हैं कि मेरा योग ऐश्वर्य तो देखो, मैं कितना महान हूँ। तुमको देखना है ना महानता, मैं बताता हूँ महानता किसे कहते हैं। ऑल्दो आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज भूत भावना, है ना, कि मैं सभी जीवों का पालन करता हूँ। एंड ऑल्दो आई एम एवरीवेयर, और हालांकि मैं हर तरफ हूँ, हर जगह हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, फिर भी जो है मैं इस ब्रह्मांड का पार्ट नहीं हूँ। फॉर माई सेल्फ इज द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन, ये ब्रह्मांड मुझसे निकला है, मैं इसके अंदर हूँ, उसके बाद भी मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, मैं अपने धाम में रहता हूँ। ऐसा कैसे? तो जैसे एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, फॉर एग्जाम्पल मनन, कोई नॉवल पढ़ी है तुमने? नहीं। कोई सी भी? एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक तो डायरी होगी, नॉवल नहीं। छोड़ो,
सो कोई भी बुक अगर हम पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं अगर, है ना, सो ऑथर उसके अंदर नहीं होता है। ऑथर की स्टोरी, ऑथर का नाम उसके अंदर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस इट इज अ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी नहीं है अगर, तो ऑथर की स्टोरी, ऑथर के बारे में उस बुक के अंदर नहीं होता है, ऑथर उस बुक से बाहर है ना। नहीं, जैसे ये बुक है श्री चैतन्य चरितामृत, ठीक है, सो इसके अंदर कविराज गोस्वामी नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इसके राइटर हैं, वो इसके अंदर नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बाहर है। उन्होंने ये बुक लिखी है, अलग उनकी सृष्टि, उनकी रचना है ये। उसी तरह भगवान ने ये सृष्टि बनाई, इसका सिंपल सा मतलब है कि भगवान इस सृष्टि के बाहर है, तभी तो बना पाए। ये सृष्टि से पहले भगवान थे, इसलिए वो सृष्टि करे, हाँ, तभी तो सृष्टि कर पाए। तो भगवान इस जगत का पार्ट नहीं है, फिर भी वो हर जगह रहते हैं यहाँ पे, तो तब तो पार्ट हो गए ना। मतलब भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान बना करके अंदर एंटर कर सकते हैं। एक्चुअली इसलिए उनको विष्णु कहा जाता है। विष्णु मतलब जो अपनी सृष्टि के अंदर घुस सके। हम आलू की सब्जी बना के आलू की सब्जी में नहीं घुस सकते, हाँ, लेकिन भगवान जो कुछ भी बनाते हैं उसके अंदर घुस सकते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है, इसलिए उनको विष्णु कहा जाता है। सो उसके है ना, सो फिर भी जो है भगवान इस जगत का पार्ट नहीं है। कैसे? कोई बोल सकता है अर्जुन, अरे क्या कहना क्या चाह रहे हो? जैसे ये है वायु, है ना, जैसे हवा है, हवा आकाश में है या नहीं है? आकाश में है, पूरे आकाश में व्याप्त है ना। लेकिन आप जो है क्या कहते हैं, अलग से नहीं दिखा सकते कि ओ ये आकाश है, ये वायु है। इन दोनों को अलग नहीं करा जा सकता। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इन तीनों का देखते हैं ना, कितना 76% समथिंग नाइट्रोजन है, फिर 21% ऑक्सीजन है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये सब देखते हैं हम। तो है कहाँ पे? आकाश में, स्पेस में, जहाँ खाली स्पेस है वहां पे हवा तो है ही, वहां एटमॉस्फेयर है, एयर है ना। आप इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये जितनी चीजें आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप देख रहे हो, पूरा सृष्टि, ब्रह्मांड, दिस दैट, ये सब भगवान के अंदर है, हाँ, लेकिन भगवान इससे परे भी है। जैसे आकाश और हवा सेम नहीं है, स्काई एंड एयर, दीज आर डिफरेंट, बट स्टिल आप उनको अलग नहीं कर सकते। उसी तरह जो है क्या कहते हैं, भगवान और ये जो सृष्टि है, ये भगवान के, सृष्टि भगवान के अंदर है, लेकिन आप उनको अलग अलग नहीं दिखा पाओगे। ये भगवान बता रहे अपने यूनिवर्सल फॉर्म का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो यहाँ पे मैंने, कोई बोले यार नरसिंह देव की फोटो यहाँ क्यों दे रखी है? हाँ, तो जानबूझ के दी क्योंकि इनसे रिलेटेड एक श्लोक आता है भागवतम के अंदर, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यदति अद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। इसका मतलब है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य मतलब दास, जो कि प्रहलाद महाराज, ठीक है, स्टोरी से समझा रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। तो अपने दास, अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए जो है भगवान व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, वो भगवान जो हर जगह है, हर जीव के अंदर है, हर कण के अंदर है। वो चाहे तो छत पर, छत से भी आ सकते थे, जमीन फाड़ के भी आ सकते थे, हवा से भी आ सकते थे, हिरण्यकशिपु के अंदर से भी आ सकते थे, हाँ, प्रहलाद के अंदर से भी आ सकते थे, कहीं से भी आ सकते थे, लेकिन क्योंकि प्रहलाद ने बोल दिया इस खंबे के अंदर है, तो इसलिए उस खंबे से आए। ये कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर, हाँ, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन, ऐसा रूप जो आप सोच, जो आज तक कभी नहीं देखा गया, अदृश्यत, आज तक नहीं देखा गया, अति अद्भुत रूपम उद्वहन, वेरी वंडरफुल फॉर्म, हाँ, के अंदर प्रकट हुए भगवान। स्तंभे सभायाम,
मतलब खंबे से सभा के अंदर, असेंबली के अंदर, न मृगम न मानुषम, ना ही वो जानवर था ना इंसान था, दैट वाज नरसिंहदेव। सो इसके अंदर ये जो आया है कि स्तंभे सभा, तो क्या वहां से भगवान स्पेशली उस रूप में प्रकट हुए क्या? तो भगवान जो है किसी भी रूप में कैसे भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है मेन चीज। हाँ, तो ये अद्भुत रूप क्यों है? क्योंकि आज तक पहले नहीं देखा गया। हाँ, हम भगवान को कितना जान सकते हैं? भगवान इज अनलिमिटेड। ये तो चलो एक अद्भुत रूप है भगवान का, नरसिंह देव। इसके अलावा ऐसे भगवान कुछ भी बन के आ सकते हैं, कैसे भी बन के आ सकते हैं। अभी सुबह भागवतम में चल रहा है भगवान सुअर बन करके आए। हाँ, केशव धृता सुकर रूपा। भगवान आधा घोड़ा आधा इंसान बन के आए, हयग्रीव। हाँ, भगवान हंस के रूप में आए। हाँ, सो हंस के रूप में भी आ सकते हैं भगवान। भगवान किसी भी रूप में कहीं से भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। सो ये जो श्लोक है ये सब समझाया जा रहा है कि भगवान जो है अनलिमिटेड है और वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान जो है जो करने लायक चीजें है ना, नहीं जो आप सोच सकते हो कि ये करी जा सकती है, वो कर सकते हैं। और जो आप नहीं सोच सकते, जो आप सोचते हो कि ये नहीं कर सकते, वो भी भगवान कर सकते हैं। और जो आपकी बुद्धि से ही परे है, जो आप सोच भी नहीं सकते, वो भी कर सकते हैं। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज जो है जब तक हमें विश्वास नहीं है, हाँ, जब तक हम जो है नहीं समझ लेते, दिमाग में फिट नहीं कर लेते भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तब तक हम भक्ति में नहीं बढ़ सकते। हाँ, तब तक हम भक्त नहीं कहलाएंगे। तब तक हम भक्त नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे अरे कृष्णा ने ऐसा कैसे कर दिया, कृष्णा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कृष्णा ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। अरे कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आपसे परमिशन लेके थोड़ी करेंगे। हाँ, भक्त भगवान को ब्लेम नहीं करते, बिकॉज ही इज ऑल कंप्लीट। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू टेक योर परमिशन। हाँ, भगवान को आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। O Kunti, O son of Kunti, at the end of the millennium all material manifestations enter into my nature। तो जब ब्रह्मा जी का जीवन खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी का जब पूरा जीवन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो जितनी चीजें तुमको दिख रही, जितना पूरा ब्रह्मांड है, जो कुछ भी है, ये सब मेरे अंदर आ जाता है। यहाँ पर मेरे अंदर से मतलब है महाविष्णु। तो कोई बोल सकता है भगवान को महाविष्णु कहना चाहिए, वो अपना नाम क्यों लगा रहे हैं ना? महाविष्णु एंड कृष्णा सेम थिंग। जैसे अगर मनन तुमने अगर रोटी खाई, अगर तुमने रोटी खाई तो क्या मैं कह सकता हूँ कि तुमने गेहूं खाया, है ना? तो उसी तरह जो है भगवान का ही एक विस्तार है महाविष्णु। तो अगर महाविष्णु कुछ करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो काम भी कृष्णा ने किया है डायरेक्टली। हाँ, क्योंकि महाविष्णु जो है वो कृष्ण से आते हैं। सो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी ब्रह्मांड है, दिस दैट, इतना महान विराट ब्रह्मांड जिसके आप सोच तक नहीं सकते कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हाँ, एक छोटे से देश के अंदर आप रहते हो, ऐसे लाखों प्लैनेट्स हैं, ऐसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, मतलब जितने लाखों करोड़ों प्लैनेट्स है इंटू 14। हाँ, और उन सब को जो है अगर मिला दें, है ना, ये सब मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। और वो पूरा ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के सांस लेने से अंदर चला जाता है भगवान के अंदर। जैसे एक त्रिश्रेणु समझते हैं? त्रिश्रेणु मतलब हम कोई भी चीज झड़काते हैं, है ना, कपड़े झड़काते हैं, चद्दर झड़काते हैं, अगर तो धूप में कुछ ऐसे कण दिखते हैं ऐसे उड़ते हुए, ऐसे 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 छोटे छोटे, है ना?
उसे त्रिश्रेणु कहा गया है भागवतम में। सो इतने छोटे छोटे जो कण हैं, है ना, ये जैसे उड़ते हैं ना, महाविष्णु के सामने जो बड़े बड़े ये जो ब्रह्मांड है, ये सब इतने त्रिश्रेणु जितने लगते हैं। और जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं, सारे त्रिश्रेणु के तरह जो है भगवान के अंदर चले जाते हैं शरीर में। और वहां जाकर के ये लोग कल्पक्षय पुनस्थानी कल्पादो विसृजाम्यहम्, है ना। और जब मेरी इच्छा करती है, जब मैं वापस सांस छोड़ता हूँ, हाँ, तो ये सब वापस बाहर आ जाता है, वापस प्रकट होते हैं। सारे जीव भगवान के अंदर रहते हैं और फिर जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो बाहर आ जाते हैं। सो क्या कहते हैं कृष्णा इज एवरीवेयर, कृष्णा इज एवरीथिंग, बट कैन यू सी हिम? मनन, कैन यू सी हिम? क्या आप भगवान को देख सकते हो? हाँ, क्या आप भगवान को देख सकते हो? नहीं देख सकते? ओके, कोई हम भगवान को नहीं देख सकते। सो क्वालिफिकेशन है भगवान को देखने का, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान को देखने का एक क्वालिफिकेशन है कि इफ यू डेवलप लव फॉर कृष्णा, अगर आप भगवान के प्रति प्रेम जो है वो डेवलप कर लेते हो, अपनी आंखों को जो है उस हिसाब से बना लेते हो। प्रेम का अंजन जैसे काजल होता है ना, सो वैसे अगर आप काजल लगा लेते हो, यू कैन सी कृष्णा एवरीवेयर, every place, every person inside you can see कृष्णा। हर जगह आप कृष्णा को देख सकते हो, हर जगह आप कृष्णा का एटलीस्ट भगवत गीता पढ़ के एटलीस्ट आप भगवान का प्रेजेंस फील कर पाओगे कि भगवान जो है हर जगह है, ये भी भगवान की शक्ति है, ये भी भगवान। हालांकि आप देखने के लिए वो थोड़ा लगता है, साधना लगती है, थोड़ा करना पड़ेगा, कृपा चाहिए उसके लिए। लेकिन गीता पढ़ने से आप समझ, एटलीस्ट समझ में तो आएगा, ओके दिस इज ऑल कृष्णा। हाँ, ये दीवार खड़ी है, क्यों खड़ी है? क्योंकि कृष्णा इज देयर। भगवान के बिना कोई भी चीज नहीं रह सकती। जैसे मैं हूं इस शरीर के अंदर, इसलिए शरीर चलता फिरता दिखता है। उसी तरह क्योंकि ब्रह्मांड में भगवान है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में भगवान है, क्योंकि हर कण कण में भगवान है, इसलिए कोई भी चीज ये ऐसे दिख रही है कि ओके ये बनी हुई है, इसका अस्तित्व है, ये एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने के लिए इस भगवान का होना जरूरी है। तो ऐसे हर चीज के अंदर देखा जा सकता है। सो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिका, सारे भूत, सारे जीवात्माएं मेरे अंदर आ जाते हैं। तो कोई बोलता है कि अगर भगवान के अंदर ही आ जाते हैं तो फिर भक्ति क्यों करनी? अगर सबको महाविष्णु के अंदर ही जाना है तो बस प्रलय का वेट करो, आप भगवान के पास अपने आप पहुंच जाओगे, भक्ति क्यों करनी है ना? नहीं, भगवान जो है बहुत ही चूजी काइंड ऑफ पर्सन। भगवान को जिस रूप में जो चीज प्रकट करनी होती है वो ही प्रकट करते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान रामचंद्र, तो भगवान रामचंद्र जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ, वो जो है धर्म के जो सिद्धांत है उनका पालन करके उनको दिखाने के लिए आए थे। हाँ, अगर कोई मनुष्य है उसको अगर कॉपी करना ही है तो भगवान रामचंद्र को कॉपी करना चाहिए। एकदम वेद शास्त्र ये वो सब एकदम उनके जो जितने कार्य हुए वो एकदम वेदों के हिसाब से थे भगवान रामचंद्र के। तो इस मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने कभी भगवान वाली जो चीज है उनका हालांकि प्रदर्शित करी, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि भगवान है ना, कुछ तो करेंगे ऐसा,
सो भगवान रामचंद्र जो है उन्होंने ऐसा करा, तो उन्होंने पूरे लीला अपनी प्रकट नहीं करी, पूरा पूरा अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाया, पूरा पूरा भगवान की डेफिनेशन जो है वो नहीं दिखाई, क्योंकि भगवान मतलब क्या, भगवान मीन्स ऑल कंप्लीट, भगवान मीन्स ऑल कंप्लीट, उनको सब कुछ होना चाहिए। भगवान रामचंद्र के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। भगवान रामचंद्र के आप देखो, भगवान रामचंद्र की लीला में यू कैन नॉट फाइंड एनी फ्रेंड्स। भगवान के कोई बराबर वाले फ्रेंड्स हो, कोई ऐसे मस्ती मजाक कर रहे भगवान, नहीं, वेरी सीरियस, वेरी ग्रेव काइंड ऑफ पर्सनालिटी। हाँ, भगवान रामचंद्र जो है हमेशा ऐसे सीरियस टाइप, उनके फ्रेंड्स नहीं होते थे। और मान लो भगवान रामचंद्र किसी को फ्रेंड बनाना भी चाहे, सारे दास से भाव में, हाँ, वो फ्रेंड बनना ही नहीं चाहता। हनुमान जी को आप गले लगाने जाए भगवान रामचंद्र, ऊपर सर के पैरों में गिर जाए, प्रभु। विभीषण को गले लगाने, प्रभु अरे यार मेरा कोई फ्रेंड नहीं है क्या करूं मैं हाँ, सो भगवान रामचंद्र जो है उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। हाँ, कंप्लीट मतलब कंप्लीट एब्सोल्यूट, भगवान की एक ही वाइफ थी, है ना, माता सीता। कंप्लीट मतलब उनके बहुत सारी, ऐसे तो सारे जितने जीव है सबके पति भगवान है, केवल स्त्रियां नहीं, पुरुषों के भी पति भगवान है। पति का मतलब पालन करने वाले, लेकिन ऑफिशियली एक्सेप्ट करना दैट इज वन थिंग, है ना। तो भगवान ने, रामचंद्र ने ऐसा नहीं किया, है ना। उसके अलावा सो भगवान ने अपना पूरा पूरा योग ऐश्वर्य सब नहीं दिखाया। कृष्णा है, हाँ, तो कृष्णा ने एक हद तक यूं कह लो कि पूरा पूरा जो है अपना दिखाया, हाँ, योग ऐश्वर्य, कि भगवान ने जो है, भगवान परफेक्ट गुरु भी बने। जब अर्जुन ने बोला कि भगवान में परेशान हो रहा हूँ, तो भगवान गुरु बन गए, परफेक्ट गुरु। वो भगवत गीता जो हम 6 महीने से खींच रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रही है हाँ, लोग 20-20, 30-30 साल तक पढ़ते रहते हैं, जीवन दे देते हैं गीता को, तब भी समझ में आने के बहुत कम चांसेस हैं। ऐसी गीता कृष्णा ने 45 मिनट्स के अंदर बोल के बता दी। हाँ, आधा घंटा 45 मिनट के अंदर ऐसी गीता बोल दी, परफेक्ट गुरु। हाँ, अर्जुन परफेक्ट स्टूडेंट है, वो समझ भी गया। उसके अलावा उसके बाद कृष्णा बिकम्स अ चैरियट ड्राइवर, भगवान रामचंद्र नहीं बने चैरियट ड्राइवर ना, सो चैरियट ड्राइवर बन गए भगवान जो है गाय भी चला सकते हैं, भगवान जो है गाड़ी भी चला सकते हैं, रथ भी हाँक सकते हैं, भगवान जो है द्वारकाधीश के रूप में राज भी कर सकते हैं, भगवान जो है शैतानी भी कर सकते हैं। हाँ, दैट इज व्हाई ही इज ऑल कंप्लीट। सो कृष्णा ने अपनी लीला में ऐसे दिखाया। भगवान नरसिंह देव, अच्छा, कृष्णा इज एन एक्सेप्शन। कृष्ण लीला के अंदर आपको हो सकता है हर चीज मिल जाए, हर चीज मिल जाएगी, हाँ, ठीक है, लेकिन बाकी जितने अवतार है, जितना जरूरत होता है भगवान उतना ही चीज बताते हैं। नरसिंह देव, भगवान का रौद्र रूप, नरसिंह देव के रूप में हिरण्यकशिपु को मारना था, भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद देना था, मिलना था, बस इतना ही किया उन्होंने। उसके अलावा उनकी और कोई लीला खास उस समय तो एटलीस्ट नहीं करी भगवान ने। फिर चले गए वापस। भगवान वराहदेव क्यों प्रकट हुए थे? पृथ्वी माता को बचाना था, हिरण्याक्ष को मारना था, वो हो गया, उसके बाद चले गए। तो भगवान जरूरी नहीं है कि हर अवतार में, हर लीला के अंदर अपनी हर चीज दिखाए। उसी तरह मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ये समझाने के लिए कि भगवान महाविष्णु जो है, भगवान महाविष्णु के अंदर भले ही सारे जीव चले जाते हैं, लेकिन उसको आप मुक्ति नहीं कहोगे। भगवान महाविष्णु के अंदर एक तरह से अंधेरा है, खाली डोरमेंट स्टेज में, एकदम अंधेरे में, अज्ञान में डूबे रहते हैं ये जीव, बद्ध जीव, जितने नित्य बद्ध जीव है सब महाविष्णु के शरीर के अंदर है। अच्छा, तो भगवान के अंदर भी अज्ञान है? ना ना ना, वो केवल इन जीवों के लिए, भगवान में कोई अज्ञान नहीं है, एक्चुअली जीव अज्ञान में है तो भगवान उनके हिसाब से फिर जो है उनके शरीर में ऐसा नहीं, भगवान के शरीर, महाविष्णु के शरीर में जो है ज्ञानमय हो जाते हैं, और ऐसा नहीं, ही इज कंप्लीट, लेकिन उनको जितना दिखाना है उतना ही दिखाएंगे। सो कृष्णा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं कह रहा था। सो आगे, प्रकृतिम स्वाम
पष्ठाभ्याम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशं प्रकृतेर्वशात्। द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी। ये जितना आपको दिख रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, सूरज उग रहा है, ढल रहा है, वायु चल रही है, रुक रही है, पानी बह रहा है, समुद्र मिल रहा है, लहरें उठ रही है, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, दिस इज ऑल अंडर कृष्णा। अंडर माई विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन। केवल मेरी इच्छा से बार बार बनता रहता है। एंड अंडर माई विल इट इज एनिहिलेटेड एट द एंड। और मेरी केवल इच्छा से ये खत्म हो जाता है। सो हमारी इच्छा से ना तो कुछ बनता है। हाँ, आजकल तो बच्चे भी एक्सीडेंट माने जाते हैं। ये क्या राक्षस पैदा हो गया। हाँ, ये क्या राक्षस पैदा हो गया। ये ऐसा बच्चा तो नहीं चाहिए था एटलीस्ट हमको। हाँ, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। हमारी इच्छा से, जैसे कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हमारी इच्छा से भी एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, सो क्या कहते हैं, हम जो है कुछ भी सृष्टि अपने हिसाब से नहीं कर सकते। हालांकि कुछ चीजें कर सकते, जैसे मान लो आपने सब्जी बनाई, माता लोग या कोई भी अगर एक्सपर्ट है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से बना सकता है, लेकिन एक हद तक। ऐसा नहीं है कि वो इच्छा करे कि मैं नमक डाल करके चीज को मीठा कर दूं, नॉट पॉसिबल। लेकिन भगवान अगर इच्छा कर लें, केवल इच्छा करने से हर चीज जो है परफेक्टली अलाइन हो सकती है। केवल अगर भगवान इच्छा कर ले, तब इच्छा मते तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, ऐसा करे कुछ है। और तब इच्छा मते माया सृजय कारागार, कि आपकी इच्छा से जो है माया जो है जीव को पकड़ लेती है। भगवान की इच्छा से, भगवान अगर माया को शक्ति नहीं दे, माया अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती। हर चीज भगवान के हिसाब से चलती है, केवल इच्छा से। और अगर भगवान इच्छा कर ले, तो जीव जो है माया से बाहर भी आ सकता है। सिंपल, ये इससे सिंपल कुछ नहीं है। आप कितना ही हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, हाँ, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर। हो सकता है कोई 64 माला करता हो, 64 राउंड्स करता हो, हाँ, कोई 128 राउंड्स करता हो, कोई कितने ही माला कर ले, कितना ही घिस ले अपने आप को, अगर भगवान की इच्छा नहीं हुई तो कुछ नहीं कर। ये सब साधना करना, माला करना, शास्त्र पढ़ना, दिस दैट, ये सब का पर्पस है भगवान को खुश करना। ये हम जितना भी अगर कुछ साधना करते हैं, ये धाम जाना, दिस दैट, ये सब इसलिए नहीं है कि क्या कहते हैं भगवान इससे प्राप्त हो जाएंगे। कृष्णा इज नॉट दैट चीप। कि आप छोटा मोटा कुछ, मान लो मैं यहाँ बैठ कर क्लास दे रहा हूँ, हाँ, वहाँ कहीं जमीन पे कोई चींटी चल रही है, कुछ भी कर रही हो, मुझे उससे क्या मेरे उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हो सकता है चींटी कुछ भी कर रही हो, प्रणाम कर रही हो मेरे को, कुछ बोल रही हो, गाली दे रही हो, कुछ भी कर रही हो, मेरे उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। उसी तरह हम तुच्छ जीव, हमारे बोलने नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हमारे प्रार्थना करने से क्या फर्क पड़ता है? भगवान जो है महानतम है, आप सोच भी नहीं सकते भगवान कितने महान है। हाँ, क्या कहते हैं, भगवान की केवल इच्छा से सब कुछ हो सकता है। केवल हमारा जितना छोटा मोटा कुछ भी प्रयास है, वो केवल इसलिए है कि भगवान इच्छा कर ले, भगवान इच्छा कर ले और हमको बुला ले, दैट्स इट। हम और कुछ नहीं कर सकते।
हम भगवान की इच्छा के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जीव जो है वो असहाय है। हाँ, जीव जो है वो हमेशा असहाय रहता है। हाँ, जीव अगर माया जो है, माया स्ट्रांग हो, माया उसको घसीट करके वापस ले आती है। तो जीव ऐसे जैसे समुद्र में या कहीं बाढ़ बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ में एक लहर आई, इधर से मारा उसको, इधर चला गया, इधर से मारा उधर चला गया, इधर ऐसे ऐसे बेचारा जीव जो है बहुत परेशान है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ मैं। जितने जीव यहाँ भौतिक जगत में हैं, ऑल आर मिजरेबल कंडीशन। हाँ, काम काम बढ़ जाता है, काम वासना खींच लेती है। क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध खींच लेता है। हाँ, लोभ के चक्कर में खिंच जाता है। हाँ, और ऐसे जो है माया उसको थपेड़े मारती रहती है, इधर उधर जीव को जो है फेंकती रहती है। जीव असहाय की तरह वहां पड़ा रहता है। हाँ, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ये सब झेलने के अलावा। हाँ, लेकिन अगर भगवान की इच्छा कर जाए, हाँ, अगर कृष्णा की इच्छा कर जाए, तो केवल कृष्णा जो है उसको वहां से बाहर निकाल सकते हैं। भगवान को जो है ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप साधना करके खुश कर सकते हो, नहीं नहीं। हाँ, साधना करके हमारी क्या साधना, हम क्या साधना कर सकते हैं, कितना नाम लोगे आप। हाँ, केवल जो है भगवान चाहे, भगवान क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी जीव की कोई साधना नहीं भी है, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है कि इस जीव को मुझे निकालना है, तो भगवान निकाल लेंगे। आप उनसे जाकर कारण नहीं पूछ सकते, ही कैन डू एनीथिंग। इसको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझेंगे, व्हाई ही कैन डू एवरीथिंग। सो क्या कहते हैं, अगर किसी जीव की साधना नहीं है, उसने कुछ नहीं करा, जीवन भर कुछ भक्ति नहीं करी, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, तो भगवान उसको खींच लेंगे। यू कैन नॉट क्वेश्चन हिम। और अगर भगवान चाहते हैं कि ये मरे यहाँ यहीं सड़े, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये कब होता है कि भगवान कोई बहुत माला कर रहा है, साधना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर भी भगवान बोलेंगे तू यहीं सड़। तो वो होता है जब कोई जीव वैष्णव अपराध करता है। वैष्णव अपराध मतलब भगवान के जो भक्त हैं, हाँ, उनके प्रति कुछ गड़बड़, कुछ गलत करता है, तो भगवान कहते हैं फिर तो तुम जो मर्जी कर लो, तुम यहीं पड़े रहो। तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भगवान जो है कभी ऐसे व्यक्ति को भगवान तो कहते हैं तुम लाखों करोड़ों जन्मों तक यहीं सड़ो, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे भगवान। क्यों? भक्त जना प्रिय। भगवान जो है साधुओं को बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, डिवोटीज को बहुत प्रेम। हमने लास्ट क्लास में सुना था ना कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। थोड़ा सा कुछ कर दे अगर भक्त, तो भगवान बिक जाते हैं एक तरह से। उन भक्तों के प्रति अगर कुछ कोई गड़बड़ करता है, कुछ गलत सोचता भी है, तो भगवान फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितनी माला कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी साधना कर ले। और किस केस में होता है कि कोई साधना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी भगवान हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है महान नीच पापी घटिया टाइप का आदमी हो, लेकिन भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे? अगर वो ये चीज एक्सेप्ट कर ले, ये चीज मान ले कि मैं इतना नीच गया गुजरा टाइप का व्यक्ति हूँ, हाँ, तो भगवान बहुत कृपालु है। दीनेरा अधिक दया करे भगवान। हाँ, जो ऐसे हैं, दीन हैं, जो दुखी लोग हैं, जो परेशान हैं, हाँ, वो ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि मैं बहुत गया गुजरा हूँ, मैं यहाँ भौतिक जगत में पड़ा हूँ प्रभु, मैं असहाय हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर भगवान उसकी हेल्प करते हैं। हाँ, हमारी दिक्कत ये है, भौतिक जगत के जो लोग हैं उनकी दिक्कत ये होती है कि वो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। वो अपने आप को ये नहीं समझते कि मैं बहुत गया गुजरा हूँ, पापी हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं यहाँ भौतिक जगत, मैं सबसे महान हूँ। मैं सबसे महान हूँ। मेरे को भगवान की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और क्या कहते हैं,
मेरे को जो है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, हम सर्वस्व मत मत परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ऐसा कोई भौतिक जीव जो है वो ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, उनकी यही दिक्कत है। अगर कोई केवल दीन हो जाए, कोई केवल हम्बल हो जाए, तो भगवान को जो है प्रार्थना करे, प्रेयरफुल मूड। प्रभु जी कहते हैं कृष्णा इज ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम अस, दैट इज प्रेयरफुल मूड। अगर कोई प्रार्थना पूर्ण भाव अगर डेवलप कर ले कि प्रभु मैं बहुत गया गुजरा हूँ, पतित हूँ, गया और बहुत मैं यहाँ भौतिक जगत में पड़ा हूँ, मैं असहाय हूँ, तो भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। हो सकता है उसकी साधना कुछ नहीं हो, कितने ही पाप करो, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। हाँ, और वो चीज भगवान को बोलना जाकर के जरूरी है। जब तक आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे, भगवान ने कहा ठीक है तू वहां खुश रह, मैं यहाँ खुश रहता हूँ, मेरे क्या जाता है, भगवान की कुछ नहीं जाता। भगवान इस श्लोक के अंदर कहता है उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। हाँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? ये उनको मुझसे कोई लेना देना नहीं है बाबा। उनको लगता है कि वही सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं और दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग, तो ठीक है करो, मेरा क्या जाता है। तो मैं इस सब से बंधता नहीं, मेरे इस सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं ये सब करता हूँ, हो सकता मैं, हालांकि इनका पालन ये वो कौन करेगा, मेरे को ही करना पड़ेगा, ठीक है मैं ही करता हूँ, है ना, उनके जो कर्म के फल है वो भी मैं ही देता हूँ। लेकिन मैं इस सब से बनता नहीं हूँ, मेरे को कोई ऐसा इमोशनल बॉन्डेज नहीं होता इनसे कि मैं, अरे मेरे को बहुत दुख हो रहा है, या फिर मेरे को बहुत खुशी हो रही है, या फिर मैं बहुत थक गया हूँ इन लोग का पालन करते करते। हाँ, या फिर ना, मैं अपने धाम में मजे करता हूँ। हाँ, ये सब चीजें मेरे क्या कहते हैं इतना खास इफेक्ट नहीं डालती मेरे ऊपर। हाँ, मैं अपने धाम में आनंद लेता हूँ। अगर कोई जीव चाह ले तो मैं हो सकता है उसकी हेल्प करूं, लेकिन वरना उदासीन, उदासीन का मतलब होता है, उदासीन का मतलब उदास नहीं होता है, उदासीन का मतलब होता है डिटैच्ड, एकदम अनासक्त, उससे वो जो कर रहे कर, मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहता ही यही है। वो चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, भगवान को छोड़ूं। तो भगवान कहते हैं मैं भी किसी के गले की हड्डी नहीं बनना चाहता, तुमको जो करना करो फिर मरो। सो क्या कहते हैं न च माम तानि कर्माणि निबध्नाति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। सो जैसा मैंने एग्जांपल दिया, जैसे यार हो सकता है कोई चींटी हो, मक्खी हो, कुछ भी हो, वो क्या कर रही है, मेरे को उससे क्या लेना देना है। हाँ, हो सकता है मेरे को गाली दे रही हो, तो भगवान के इस सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आगे भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि लेकिन ये जिस नेचर के अंदर है ना, ये जो नेचर है जिसको ये लोग मामा अर्थ मदर नेचर कहते हैं, हाँ, पूजा करते हैं, कहते हैं नेचर ही सब कुछ दे रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं भगवान को नहीं मानते, बोले भगवान कुछ नहीं है, नेचर है सब कुछ, नेचर से मिल रहा है, ये तुम भगवान को क्यों बीच में घुसा रहे हो। हाँ, तो ये प्रकृति जो है ये मेरे अंडर में काम करती है। बाय द वे भगवान कह रहे हैं बाय द वे ये जो प्रकृति तुम देख रहे हो ना, जो कुछ भी चल रहा है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, दिस दैट, ये वो सब, ये सब मेरे अंडर में चल रहा है, ठीक है। कोई साइंटिस्ट हो कि है ना, ना साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि सब कुछ जो है साइंस है, साइंस नेचर अपने हिसाब से चल रहा है, इस सब के अंदर साइंस है ना। नेचर जो है भगवान के अंडर में चलता है। हाँ, वरना आप बताओ, वरना अगर ऐसा है कि साइंस के हिसाब से चलता है तो फिर नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होते हैं, बोले डिस्टर्बेंसेस अकर्स इन द नेचर। तो डिस्टर्बेंस मतलब क्या, न्यूटन का लॉ क्या है, जब तक कोई एक्सटर्नल इंटरनल कोई फोर्स बाहर से नहीं आता किसी ऑब्जेक्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बॉल अगर पड़ी है, एग्जांपल जैसे कोई बॉल अगर पड़ी है,
अगर आप उसको लात नहीं मारोगे, टच नहीं करोगे, वो पड़ी रहेगी वहां पे, कोई बाहर से उसके ऊपर फोर्स नहीं आएगा तब तक वो नहीं चलेगी, है ना। वैसे ही अगर कोई कार्बन वाटर साइकिल कुछ भी चल रही है ना, सब नॉर्मल चल रहा है, तो अगर उसके ऊपर किसी ने फोर्स नहीं डाला है, किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है, तो फिर उसमें गड़बड़ कैसे होगी, हाँ, है ना। नहीं, डिस्टर्ब कौन करता है ये सब किसके अंडर में चलता है? दैट इज भगवान, दैट इज कृष्णा। सो इस वर्स के अंदर एक स्पेशल भगवान के एक अवतार का वर्णन हुआ है, जो मनन जानता है। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति, मया मतलब मेरे, अध्यक्षेण प्रकृति, अध्यक्षेण का, अध्यक्ष का मतलब होता है अधि अक्ष, अधि मतलब नीचे, अक्ष मतलब आंख, जिसकी आंख के नीचे सब कुछ चलता हो उसे कहते हैं अध्यक्ष। तो भगवान जगन्नाथ जो है पुरी में जो रहते हैं, उनका इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो रीजन यही है, भगवान वो वहां जगन्नाथ जी देख रहे हैं, इसलिए ये प्रकृति दुनिया सब काम कर रहा है। अगर भगवान देखना बंद कर दे, अगर जगन्नाथ नहीं हो, तो फिर जो है सब बंद हो जाएगा। जगन्नाथ के देखने से केवल जो है ये प्रकृति काम कर रही है। हाँ, सूयते सचराचरम, चराचरम मतलब चर मतलब जो चलने फिरने वाले लोग हैं, जैसे कि हम और पशु पक्षी, है ना, ये सब चलते फिरते हैं, एक जगह नहीं रुकते, है ना, चलते फिरते रहते हैं। और अचरम मतलब पेड़ पौधे, तो ये सब उगना, बनना, चलना, मरना, ये वो सब चलते रहना, ये सब है क्योंकि जगन्नाथ जी देख रहे हैं। केवल ये रीजन है, और कोई रीजन नहीं। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, अंडर इट्स रूल दिस मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनिहिलेटेड अगेन एंड अगेन। तो मैं क्योंकि देख रहा हूँ जगन्नाथ, मेरी अध्यक्षता में चल रहा है, मेरे आंख के नीचे चल रहा है ये सब, हाँ, सो इसलिए जो है सब बार बार बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, सब मेरी वजह से होता है, भगवान यहाँ कह रहे है ना। सो क्या कहते हैं, भगवान जगन्नाथ के नेत्र बहुत बड़े बड़े, जो मैं फोटो दे रहा है, बहुत बड़े बड़े नेत्र जगन्नाथ जी के, और जगन्नाथ जी जो है हर किसी को ऐसे देखते रहते हैं। तो भगवान के नेत्रों की बहुत स्पेशलिटी है, भगवान की जो दृष्टि है उसके बहुत सारे गुण हैं। जैसे जब कालिया लीला हुई थी, हाँ, जब भगवान के जो फ्रेंड्स है, वो जब कालिया आ गया था वृंदावन में, तो फ्रेंड्स ने जाकर के जो है वो कालिया हृदय जो था उसका जल पी लिया था, है ना, गायों ने पी लिया था। तो फिर प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखते हैं कि एक तरह से मर गए थे सारे बच्चे सब, है ना, नहीं, क्योंकि इतना जहरीला था वो पानी, तो मर गए थे। लेकिन कृष्णा ने केवल उसको देखने से, केवल इन लोग को देखा और उनमें प्राण आ गए, कृष्णा ने उनको जीवित कर दिया केवल देखने से। इसके अलावा ये इमे जनपदा हरे कृष्णा, माइक 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 मनन, सो इमे जनपदा स्मृद्धा। सो क्या कहते हैं, कुंती महारानी कहते हैं, ये श्लोक कह रही है कि केवल क्योंकि द्वारकाधीश कृष्ण ने अपनी दृष्टि बना रखी है हस्तिनापुर पे, ये सब महाभारत के बाद का सीन है, जब युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हो गया है, राजा बन गए, सब हो गया, तो कुंती महारानी कह रही है कि क्योंकि कृष्णा की दृष्टि है इसलिए जो है सब कुछ सही से चल रहा है ना, नेचर अपने आप जो है धन धान्य सब दे रहा है, सारे मणिया, ये वो, हिल्स, रिवर्स, दिस दैट, सब अच्छे से चल रहा है ना, सिटीज, विलेजेस सब फ्लरिश कर रहे हैं, अन्न की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी के जीवन में। हाँ, ये केवल भगवान के आँख, भगवान के देखने से हो रहा है। और
इसके अलावा भगवान जो है उनका जो नेत्र है, उनके जो देखना है ना, उससे भगवान पहली चीज जीवित कर सकते हैं, हाँ नो प्रॉब्लम ना, पहली चीज तो जीवित कर सकते हैं, पाल सकते हैं, और इसके अलावा खत्म भी कर सकते हैं। केवल देखने से भगवान जो है खत्म कर सकते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र को जाना था लंका, भगवान रामचंद्र को जब लंका जाना था, भगवान रामचंद्र ने समुद्र देव से प्रार्थना करी कि हे समुद्र देव प्लीज मेरे को जो है जाने दीजिए, मेरे को रास्ता दीजिए। 3 दिन तक भगवान ने वेट किया, कहीं कुछ जगह कहते 7 दिन, कुछ जगह कहते 3 दिन। भगवान ने बहुत वेट किया। अब भगवान को गुस्सा आ गया, क्योंकि भगवान है, क्योंकि भगवान रामचंद्र कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात पर ब्रह्म भगवान है। तो अब जब गुस्सा आया तो भगवान ने केवल वो समुद्र की तरफ देखा, और देखने से जो है वो पूरा समुद्र कांप रहा, बॉईल कर रहा था। भगवान के केवल देखने से जो है पूरा समुद्र, आज बोले मैं आज इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। हमारे देखने से एक ग्लास पानी भी नहीं उबल सकता, वो छोड़ो एक बूंद पानी भी नहीं उबल सकता, भाप नहीं बन सकता। इन भगवान के देखने से पूरा समुद्र भी सूख सकता है। भगवान की दृष्टि जो है ना, वो कुछ भी कर सकती है, और ऐसे जो है भगवान के देखने से ही सब कुछ चलता है। यहाँ पे यही चीज कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी आंख के नीचे मेरे देखने से जो है सूयते सचराचरम, हर चीज चल रही है। जगन्नाथ जी का बहुत ही स्पेशल रूप है। और क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी कलयुग के अंदर पुरी के अंदर रहते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी है इसलिए सब कुछ चल रहा है, भगवान है इसलिए सब कुछ चल रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, अदरवाइज हर चीज अपने आप नहीं चल सकती। हाँ, प्रकृति। जगन्नाथ जी के बारे में और लीला पर हम बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, और आगे आएगी। और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि क्यों, रीजन क्या, मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, आप उनको क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते, है ना। कोई बोले कि अच्छा आप जीवों को माया में डाल देते हैं, मार देते हैं, जिला देते हैं, सब कर देते हैं, तो हम क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते, ये तो गलत चीज है ना भाई, हमारी तरफ से तो एक गलत चीज है, ऐसा कैसे कर सकते, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।